बचेंगे। हम अपनी परंपराओं को संजोएंगे, आगे बढ़ाएंगे और अपनी पहचान नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। हम अपनी परंपराओं को बचाएंगे। हमारी संस्कृति हमारी पहचान, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बचाएंगे और अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे। अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा करना, अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम धर्म है। जब तक परंपरा है, जब तक परंपरा है, तब तक आस है, तब तक आस है। बिना परंपरा के मानवता का विनाश है, मानवता का विनाश है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। परंपरा संस्कृति के व्यक्तित्व, रंग, विरासत और समाज की मूल विचारधारा को दर्शाती है। इन्हें संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। Now, let's welcome Ranbir House. रहे हैं, जिसका विषय है जागरूकता अधिकार की, जागरूकता अधिकार की, जागरूकता कर्तव्य की, जागरूकता कर्तव्य की। संविधान है राष्ट्र गंधी ये बातें
अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आप सब लोग जानते हैं इस देश का संविधान क्या है? नहीं जानते ना? बड़े अफसोस की बात है। हमारे देश को आजाद हुए 78 वर्ष हुए हैं, पर क्या अभी तक हमने संविधान पढ़ा? क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या आपने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या आप सबने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना? और उसी वजह से आज तक हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में आप सब नहीं जानते। अधिकार और कर्तव्य। हाँ, अधिकार और कर्तव्य। चाहिए। जो कोई तुम्हारा यहाँ नाम देखेगा वह भी सोचेगा कि तुमने इस स्मारक की शान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। तुम मुझे अपना भाषण देना बंद करो। मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर तुम ये नहीं भूल सकते हमारा राष्ट्र। कोई बात नहीं, अब तुम आगे से ध्यान रखना और हमारे राष्ट्रगान और हमारे स्मारक का सम्मान करना। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार व कर्तव्य की तरफ। समानता का अधिकार जरूरत है, लेकिन ये हमारी परंपरा है कि हम अपने दादा दादी की बातों को मना कर सकते हैं क्या? परंपराएं अच्छी है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि अंधविश्वास क्या होता है? क्या इसमें कोई सच्चाई भी होती है? ये सब हमारे अनुभव पर आधारित है। पर आपने ये सोचा कि ये अनुभव सही है या नहीं? हमें तो पता करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, देखो ज्ञान विज्ञान हमें नई संभावनाएं दिखाते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तब हम कुछ नया सीखते हैं। अरे भाई तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं शेख हूँ। ये मेरा स्थान है, यहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, ये मेरा स्थान है। नहीं, ये मेरा स्थान है। अरे रुको, ये तेरा स्थान क्या लगा रखा है? अब धर्म निभाने के लिए भी तुम्हें बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं ना, इसलिए कहते हैं नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, कचरा है यहाँ, कचरा है वहाँ। अरे भाई क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? बंद करो, कूड़ा फेंकना बंद करो, कूड़ा फेंकना बंद करो। अरे हाँ दिखता है, सच में नहीं, सच्चाई है ये। क्या बदबू, क्या खुशबू, सब एक सी लगती है। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम सब खुद हैं। ये देश हमारा है और हम इस देश के आज़ाद नागरिक हैं। कूड़ा फेंकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम पूरा दिल खोल कर फेंकेंगे और कोई कंजूसी नहीं करेंगे। भाई ये क्या कर रहे हो? बच्चे पकड़े ना, आप ही करो। हाँ ऐसे थोड़ा हंसते हुए। अब तुम लोग जीते होगी ना भाई। जेके खास खबर देख रहे हैं और इस वक्त हम अखनूर के MHSDAB
सेंट पब्लिक स्कूल में खड़े हैं और बहुत ही अच्छे जो रंगारंग कार्यक्रम आज यहाँ पे दिवाली उत्सव पे मनाए जा रहे हैं। सारा जो कार्यक्रम है उसके बारे में मौजूदा मैम से जानकारी लेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत मज़ा आया जब हम बैठे तो नुक्कड़ नाटक जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेविटी, इक्वलिटी, कम्युनलिज्म और स्वच्छ को लेकर, सफाई को लेकर, हेल्थ को लेकर इतने सारे मैसेज बच्चों द्वारा इतने प्यारे ढंग से नुक्कड़ नाटक करके दिए गए। क्या ब्यौरा रहा आज का, क्या सोच के ये नुक्कड़ नाटक किए गए हैं कि लोगों के पास किस तरह का मैसेज जाएगा? बच्चों में अवेयरनेस जाए, सोसाइटी में अवेयरनेस जाए कि ये भी एक मैसेजेस हो सकते हैं, लाइक इंटरनेट बुलिंग, इट्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ओनली, एंड वेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ बर्निंग इशू इन फैक्ट। तो इन्हीं टॉपिक्स को लिया गया था कि बच्चों में भी अवेयरनेस जाए और ये मैसेज सोसाइटी में जाए, इनके पेरेंट्स तक पहुँचे। ये जो आज का कार्यक्रम था ये दिवाली को लेके था जहाँ कोई हर साल होता है ये? नहीं, ये इस पर दिवाली से पहले हमने ये हाउस वाइज एक्टिविटीज़ करानी थी, तो पर्पसली ये दिवाली से पहले कराया गया कि एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और विद मैसेज। ये मैम कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट किया इसमें, कौन सी क्लासेस के थे? पहले हमने 3rd to 5th का डांस कंपटीशन था और उसके बाद जो नुक्कड़ नाटक था ये 9th से 12th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और ये हाउस वाइज कॉम्पिटिशन है, सभी हाउसेस को थीम्स दी गई थी और उस पर उन्होंने एक्ट किया। मैम, नुक्कड़ नाटक देखा, हमारे में जज्बा आया, हमें भी देखने का मज़ा आया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल की तरफ से ये मैसेज जो है बाहर भी दिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग कर रहे हैं इस पे प्लान आउट की, हो सकता है हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में इसका मंचन करें। मैम, एक चीज़ आपके स्कूल की मुझे सबसे जो अच्छी लगी कि पढ़ाई तो होती है, हर स्कूल में पढ़ाई तो है ही है, वो क्योंकि स्कूल है तो पढ़ाई होगी, लेकिन आप में शिष्टाचार और संस्कार और हिंदुज़म और जिस सनातन को देखने को मिल रहा है कि बहुत बच्चे जो हैं इस तरह से भी अपनी जो दिखा रहे हैं। जी, एक्चुअली हमारी DAV सोसाइटी है और स्कूल इज़ रन बाय DAV इटसेल्फ, तो हमारा लेके ही वैदिक मूल को लेके चलते हैं हम लोग। तो मैम, क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है तो पेरेंट्स का नाम तो होता ही है, उनकी एक कोशिश रहती है कि उनके बच्चों ने कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल, ये अच्छाई मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे एक्ट किया एंड दैट्स इट, ये आगे भी क्या बोलें इसके मतलब अंदर भी आनी चाहिए, ये इसकी अप्लाई भी होना चाहिए, एप्लीकेशन भी हो इसका, तभी इसका फ्रूटफुल है ये। तो मैम, आपके नुक्कड़ नाटक में मैसेज बहुत सारे थे, बुलिंग को लेकर कहें, रैगिंग को लेकर कहें, लेकिन ये सिर्फ नुक्कड़ नाटक नहीं था, एक हकीकत थी कि आज के समय में ये कुछ हो रहा है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि आप तो पढ़ाई तो करने आते हैं लेकिन आपकी वजह से कई बार किसी स्टूडेंट की जान चली जाती है? इसीलिए ये थीम्स दी गई कि इनको पता चले कि बुली करने में मज़ा तो आता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और बच्चा क्या कदम उठा सकता है कोई और तीसरा, यही संदेश देना था। आज के समय में कास्टिज्म को लेकर तो चलो आज का टाइम वो रहा नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, हमें जीने की सारा जो देता है, लेकिन फिर भी आपके नुक्कड़ नाटक में इसके बारे में भी बताया कि अगर आप कोई कास्टिज्म के ऊपर बात करता है, कोई कम्युनलिज्म पे बात करता है, कोई रंग भेद करता है, उसके ऊपर भी आप क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की कोई जात बात नहीं होती है। मेन मैसेज ये था कि वी आर ऑफन वी टॉक अबाउट आवर राइट्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज़। वो समझें, अपनी ड्यूटीज़ समझें तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ MHS DAV स्कूल की मैम थी, बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत ही प्यारे नुक्कड़ नाटक और रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के, क्योंकि बच्चों में भगवान देखा जाता है और बच्चों के जब कार्यक्रम देखते हैं तो अपने आप में एक उत्साह, एक अपने आप में प्रोत्साहन और अपने आप में एक अजीब सी खुशी मिलती है। लेकिन जो बहुत ही अच्छी से स्कूल की देखने को मिलती है कि ये पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और सनातन का जो प्रचार MHS DAV स्कूल में देखने को मिलता है। और इन्होंने बताया कि जहाँ पे सबसे जो प्राथमिकता होती है वो वैदिक की होती है। आप जुड़ रहे हैं जेके खास खबर के साथ, मुझे और मेरे कैमरा जय हिंद जय भारत।